नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है BSc 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस क्लास के अंतर्गत पूरे यूनिट से हमने आपके 15 क्वेश्चन चूज किया है और यही 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। ये 15 क्वेश्चन जो मैं आज बताने वाला हूँ ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर वर्ष रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में और लगभग 2 से 3 यूनिवर्सिटी रिटन पैटर्न के आधार पर 2023 सत्र का यानी 4th सेमेस्टर का एग्जाम आयोजित करवाए हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस बार आपके एग्जाम में 100% इन क्वेश्चन के आने की संभावना है। सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ इन क्वेश्चन को खासकर तैयार करके जाइएगा। अगर आज आप ये 15 क्वेश्चन रिपीट कर पाते हैं यानी तैयार कर ले जाते हैं तो 75 मार्क्स का जो पूर्णांक है आपका वो यहीं से मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपको जो मैं दे रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये है NEP के अंतर्गत। तो 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सेकेंड ईयर में ऐसे छात्र छात्राएं जो सेकेंड ईयर में हैं और जिनका 4th सेमेस्टर है, रिटन पैटर्न के एग्जाम पर आपका एग्जाम होना है, तो आपके लिए ये खासकर महत्वपूर्ण है। चाहे आप अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हो या वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के या फिर चंद्रशेखर बलिया जननायक बलिया यूनिवर्सिटी के, यानी बलिया यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है दोस्तों, एक्सप्लेन द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, यानी कि डी ब्रॉगली का इक्वेशन आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रिपीट होता है। पहला आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको क्या तैयार कर लेना है, डी ब्रॉगली का इक्वेशन। दूसरा आपका क्वेश्चन जो इसमें है वो है ड्राइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। अब दोस्तों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में आपको एक बात और खासकर ध्यान रखनी होगी। श्रोडिंगर वेव का जो इक्वेशन है ये 2 फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। एक तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछ लिया जाता है किसी भी हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड, और एक पूछ लिया जाता है 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। क्या पूछ लिया जाता है, 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव का इक्वेशन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। 10 नंबर का आपका ये प्रश्न है लॉन्ग सेक्शन का। तो आप अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो आपका 10 नंबर परफेक्ट यानी कि कंफर्म हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको तैयार करना है वो है एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समझाइए। ये आपके शॉर्ट सेक्शन यानी सेक्शन बी का प्रश्न है। सेक्शन बी में ये आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या तैयार कर लेना है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी सिद्धांत आपको तैयार कर लेना है। ये आपके लिए खासकर महत्वपूर्ण है। तो तीसरा प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न जो आपको तैयार करना है वो है कंपटन इफेक्ट। देखिए कंपटन इफेक्ट का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए क्योंकि ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है। फिजिक्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था कंपटन इफेक्ट। तो फिलहाल आपको क्या तैयार कर लेना है, कंपटन प्रभाव का पूरा टॉपिक तैयार कर लेना है। अगला आपका है बॉर्न ओपेनहीमर ऑप्टिमेशन। बॉर्न ओपेनहीमर ऑप्टिमेशन ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में इस बार बनने वाला है क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। ओके, कौन कौन सा, कंपटन इफेक्ट, बॉर्न ओपेनहीमर ऑप्टिमेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक टॉपिक और नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आपके वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में यानी सेक्शन ए में 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े भाई, सभी लोग को कंफर्म हो रहा है सारी चीजें। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, आपका 5वां प्रश्न है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप से पूछा जाता है, वो आपके वेरी शॉर्ट सेक्शन में पूछ लिया जाता है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके हैं उनको आप तैयार कर लेंगे। अगला जो आपको तैयार करना है वो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। देखिए ये आपके यूनिट नंबर 2 का प्रश्न है और सेकंड यूनिट में
जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ लिया जाए, हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूछ लिया जाए, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। और ये सबसे महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ओके, चले आगे बढ़े। छठा प्रश्न जो आपको इसके अंतर्गत तैयार करना है दोस्तों, वो कौन सा है? ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी लेवल ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दोस्तों आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये आपका लॉन्ग सेक्शन में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जो मैं क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ, छठा नंबर, ये आपके लॉन्ग टाइप का प्रश्न है जिसमें पूछ लिया जाता है कि एक सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा स्तर के लिए एक व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो ये लॉन्ग सेक्शन में पूछा जाता है और लॉन्ग सेक्शन में आपको मैं पहले एक क्वेश्चन बता चुका हूं जिसमें आप लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का वन डायमेंशनल बॉक्स का क्वेश्चन देखा है। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका लॉन्ग टाइप का, और 2 ही प्रश्न आपको लॉन्ग सेक्शन में करने हैं। चलिए समझ गए इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है दोस्तों, जिसमें आपको तैयार करना है ब्रीफली डिस्कस द सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन ट्रांजिशन, यानी कंपन संक्रमण के लिए वर्ण नियम की संक्षिप्त में आपको व्याख्या करनी है। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में आपके 2 प्रश्न समाहित हैं। पहला तो हो जाता है सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन पूछ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रीफली डिस्कस द सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन लिमिट, ठीक है। और दूसरे टाइप से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि ब्रीफली डिस्कस द सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन ट्रांजिशन। तो कंपन संक्रमण के लिए वर्ण नियमों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए, ये क्वेश्चन है। और दोस्तों डिफरेंट टाइप के जो सिलेक्शन ट्रांजिशन हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रकार के जो ट्रांजिशन हैं, जो वर्ण के नियम हैं जिसमें आपको सिग्मा पाई पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनको आप तैयार कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपका सिलेक्शन रूल। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न जो आपको इसमें तैयार कर लेना है वो है एक्सप्लेन द वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल अभी तक का दोस्तों एक ही यूनिवर्सिटी है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में, ज्यादातर ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो 8वां प्रश्न आप जरूर तैयार करके जाइएगा। एक्सप्लेन द वुडवर्ड फिशर रूल, हाउ विल यू कैलकुलेट लैम्डा मैक्स फॉर कॉन्जुगेट डाइन यूजिंग दिस रूल, यानी कि आप वुडवर्ड फिशर रूल से क्या समझते हैं, कैसे आप लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करेंगे, किसकी सहायता से, डाइन की सहायता से। ओके, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, लॉन्ग टाइप का प्रश्न है आपके एग्जाम में बनने वाला। ओके, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है व्हाट आर क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है और ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर है जिसमें क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम पूछ लिया जाता है। हो सकता है इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए, और या शॉर्ट नोट लिखने के लिए नहीं आएगा तो ये आपसे पूछ लेगा वेरी शॉर्ट में। इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे, ये रिपीटेड प्रश्न है, ये पूछे जाने वाले बनने वाले एग्जाम में प्रश्न है, सो इनको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत आपको बताना है, किसका, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको प्रिंसिपल यानी उसका सिद्धांत क्या है, इसकी चर्चा करनी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, सो इस प्रश्न को खासकर आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न आपको जो तैयार करना है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल शिफ्ट, एक्सप्लेन इट केस। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अगर आप चाहते हैं कि 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाए तो आप केमिकल शिफ्ट जरूर तैयार करके जाइएगा। 100% एक भी टॉपिक इस पे मत छोड़िएगा। लगभग आपको 200 शब्द इसके बारे में लर्न होने चाहिए। 200 शब्द अगर आपके तैयार हैं तो आपका 10 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि केमिकल शिफ्ट हर बार पूछा जाता है और हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगी। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केमिकल शिफ्ट का टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें आपको तैयार कर लेना है डिस्कस द एमसी लैप्रेटरी रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट हमेशा पूछा जाता रहता है,
कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट सेक्शन में यानी 2 नंबर के लिए पूछा गया था। हो सकता है ये वेरी शॉर्ट सेक्शन में ही पूछ लिया जाए। अगर वेरी शॉर्ट सेक्शन में नहीं पूछा जाएगा तो ये शॉर्ट सेक्शन में जरूर बनेगा, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। सो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपको इसमें तैयार कर लेना है दोस्तों, कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने मेंशन की हैं जो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, यानी शॉर्ट सेक्शन में पूछे जाएंगे। कौन कौन सा प्रश्न है? पहला है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, व्हाट इज रेडियल और व्हाट इज रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। तो रेडियल और एंगुलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसको आपको तैयार कर लेना है। अगला है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द सॉल्वेंट एक्सटेंशन। सॉल्वेंट एक्सटेंशन से एक प्रश्न जरूर आएगा, 8वीं यूनिट का आपके ये प्रश्न है। सो इसको भी आपको विशेषकर ध्यान करके अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वो है क्रोमेटोग्राफी से। क्रोमेटोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है और क्रोमेटोग्राफी से एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे वो शॉर्ट सेक्शन में चाहे वो वेरी शॉर्ट में। नेक्स्ट आपको क्या तैयार कर लेना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, इसको आपको तैयार करना है। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, तो ये आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला आपको इसमें पढ़ लेना है बाथोक्रोमिक एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है और हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, ये आपसे दोस्तों जब भी पूछा गया, अभी तक ये वेरी शॉर्ट सेक्शन में ही पूछा गया है, तो ये मैं आपके सेक्शन ए के लिए बता रहा हूँ, इसको आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न आपका क्या है? व्हाट इज द सिलेक्शन रूल। पहला क्वेश्चन क्या है? सिलेक्शन रूल क्या है एंड व्हाट इज सिलेक्शन रूल इज यूज इन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिलेक्शन रूल क्या है और सिलेक्शन रूल को हम किस प्रकार से रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं, ये आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न आपका लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है दोस्तों, जिसमें 14 नंबर प्रश्न है जो कि लॉन्ग टाइप का है और इस बार आने की आपके यूनिवर्सिटी में संभावना 100% है। क्वेश्चन क्या है कि सेटअप एंड सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल in a infinite one dimensional box with potential energy 0 inside the box। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मैं क्वेश्चन बता रहा था, तब वहाँ पर मैंने बताया था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछा जाएगा किसी एक पार्टिकल के लिए, इनफाइनाइट पार्टिकल के लिए, किसके लिए? वन डायमेंशनल बॉक्स विथ एनर्जी 0 इनसाइड द बॉक्स। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है दोस्तों। जब ओल्ड पैटर्न था, यानी कि जब फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अलग अलग पेपर होते थे, तो ये बीएससी 3rd ईयर का टॉपिक था। 3rd ईयर में ये फिजिकल केमिस्ट्री में था और फिजिकल केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता था। फिलहाल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये बीएससी 1st ईयर में आपका जो इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है 14 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है व्हाट इज द स्पिन स्प्लिटिंग इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, किसमें? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पूछी जाएगी। तो कुल मिलाकर के 15 प्रश्न थे और ये 15 प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिया है या अभी नहीं किया है तो तैयार कर लीजिए। अगर आपका तैयार है विशेषकर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, इसका सॉल्व पेपर ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल चुका हूं, या आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे SP स्टडी पॉइंट जैसे ही आप सर्च करेंगे, कहां पर? प्ले स्टोर में आपको जाना है, वहां पर आपको SP स्टडी पॉइंट सर्च कर लेना है, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जहां से आपको इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर लॉगिन करेंगे, बिल्कुल फ्री में आपको PDF वहां पर मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और जो भी चैनल पर हमारे अभी नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।